महिला ने गलती से देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बच्चा दिन ब दिन उसके पति जैसा दिखने लगा था। पहले उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक संयोग होगा, लेकिन फिर एक रात उसका पति नशे में घर लौटा और उसकी शर्ट के कॉलर पर उसी लिपस्टिक का निशान था जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा लगाती थी। महिला को शक होने लगा, लेकिन उसने बाहर से ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। अगले दिन उसने अपनी दोस्त को दोपहर की चाय पर बुलाया ताकि उसकी परीक्षा ले सके। तभी उसकी दोस्त के बच्चे ने सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार पर खरोंच मार दी। हैरानी की बात यह थी कि उस कार का मालिक एक बड़े बिलियनियर ग्रुप का सीईओ निकला। जैसे ही उसने महिला को देखा, वह वहीं ठिठक गया। उसने उसे अपनी बिछड़ी हुई पहली मोहब्बत के रूप में पहचान लिया। कॉलेज के दिनों में वह एक अमीर परिवार की बेटी थी, जबकि वह सिर्फ एक साधारण लड़का था जो कभी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ग्रेजुएशन के बाद दोनों का संपर्क टूट गया था। सीईओ ने गलती से उस बच्चे को महिला का बेटा समझ लिया। उसे अफसोस हुआ, लेकिन वह उससे रिश्ता टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने कार के नुकसान की भरपाई के बहाने उसका संपर्क नंबर हासिल कर लिया। कंपनी लौटने के बाद उसने महिला की पूरी जांच करवाई और सच्चाई जानकर गुस्से से भर गया। महिला का पति शुरू से ही लालची था। उसने शादी सिर्फ उसकी दौलत के लिए की थी। जब महिला का परिवार दिवालिया हो गया तो उसने उससे बेरुखी शुरू कर दी और बाद में उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अवैध संबंध बना लिए। इतना ही नहीं, उसकी दोस्त का बच्चा उसी आदमी का नाजायज बेटा था। अगले दिन वह आदमी अपनी पत्नी को लेकर सीईओ के ऑफिस पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि इस मुलाकात के बाद उसका प्रमोशन तय हो जाएगा, लेकिन सीईओ ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे कुछ याद नहीं और शायद महिला ने गलत समझ लिया है। आदमी ने सोचा कि सीईओ सिर्फ उसकी पत्नी की वजह से उसे इज्जत दे रहा है। उसे पूरा यकीन हो गया कि अब उसका प्रमोशन पक्का है। उसने अपनी पत्नी को टैक्सी से घर भेज दिया, लेकिन अगले ही पल उसे प्रमोशन देने की बजाय गोदाम में मजदूरी करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। उधर सीईओ खुद महिला को घर छोड़ने गया और उससे पूछा कि वह ऐसी जिंदगी क्यों जी रही है। महिला ने बस इतना कहा कि वह अब पहले जैसी अमीर लड़की नहीं रही। इस पर सीईओ ने कहा, दौलत हो या न हो, तुम प्यार और सम्मान पाने की हकदार हो। पहली बार महिला को महसूस हुआ कि कोई उसे सच में महत्व देता है। उधर उसका पति घर लौटा और घुटनों के बल बैठकर उससे बिजनेस डिनर में साथ चलने की विनती करने लगा, लेकिन अगले ही दिन उसने चुपके से उसकी चाय में नशीली दवा मिला दी और अनजान पत्नी को वह चाय पिला दी। फिर उसने जानबूझकर सीईओ को वहां बुला लिया। उसे लगा कि अब उसका प्रमोशन पक्का हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी पर उसके ही एक सहकर्मी ने हमला करने की कोशिश की। ठीक आखिरी पल में सीईओ वहां पहुंच गया और उसने महिला को बचा लिया। नशीली दवा के असर में महिला ने सीईओ को चूम लिया। फिर भी सीईओ ने खुद पर काबू रखा, उसे अस्पताल पहुंचाया और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। जब महिला को होश आया तो उसने सीईओ से कहा कि जो कुछ हुआ उसे किसी से न बताए, लेकिन सीईओ अब अपने जज्बात छिपा नहीं पाया। उसने पूछा कि वह ऐसे आदमी के साथ अब भी क्यों रह रही है और अपने प्यार का इजहार कर दिया। महिला ने खुद को उसके लायक नहीं समझा। उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और वहां से चली गई। लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके घर पर ही कब्जा कर लिया है। तभी उसने उस बच्चे को उस आदमी को पापा कहते हुए सुना। अब पूरी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। उसने तुरंत अपने पति से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आदमी ने बिना शर्म के कबूल कर लिया कि उसने यह सब सिर्फ पैसे के लिए किया था। फिर उसने महिला को घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। पूरी तरह निराश हो चुकी महिला को तभी सीईओ का दिया हुआ नंबर याद आया। आखिरकार उसने कांपते हाथों से उसे मदद के लिए फोन कर दिया।